दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 8.2। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में आपको बता दिया गया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, साथ ही साथ पीछे के वीडियो भी और भी देख लीजिए कि जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 और पार्ट 6, पार्ट 7 और 1-2 का भी पूरा वीडियो आपको बनाया हुआ है, तो वो ज़रूर देखिएगा जिससे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी 80 वस्तुओं की कीमत, ये इसमें एक वस्तु नहीं है, इसमें 80 वस्तुओं की कीमत, टोटल कीमत मिला करके 2400 रुपये है, जिनको वो 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी हर वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमको निकालना है कि एक वस्तु कितने में बेची गई है, हमको निकालना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिख लिया है कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपये, ये क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और बताया हुआ है कि प्रति वस्तु लाभ, यानी एक वस्तु को बेचने में उसको 16% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होता है, इसके लिए जानने के लिए आप देखिए कि जैसे हमने एक पेन लिया 5 रुपये में, तो 5 रुपये में जो खरीदा है वही जो खरीदने वाली कीमत होती है वो क्या होती है, क्रय मूल्य। अगर इसको हम 10 रुपये में बेचते हैं तो जितना रेट हम बेच रहे हैं, जो कीमत पे बेच रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 80 वस्तुओं का दिया हुआ है, तो एक वस्तु का निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब चूंकि 80 वस्तु का दिया हुआ 2400, तो एक वस्तु का निकालना है, तो 2400 बटे क्या कर देंगे 80, इसको सिंपली काट देंगे। काटने के लिए भिन्न का सरलीकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हमारे चैनल पे भिन्न का सरलीकरण नाम इस टाइटल से एक वीडियो मिल जाएगा। तो 8 त्रिक 24 और 1 0, यानी एक वस्तु का कीमत कितना हो गया है, ये 8 त्रिक 24 हो गया और 0, यानी एक वस्तु का कीमत 30 रुपये हो गया है। तो इतना हमने निकाल लिया है। अब हमको क्वेश्चन में निकालना है कि इसको एक वस्तु को बेचने पर कितना मूल्य उसको प्राप्त होगा, यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि प्रतिशत लाभ बराबर 16% होगा। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि माना ये लाभ प्रतिशत में दिया हुआ, तो माना हम रुपए में मान लेते हैं, माना उसे x रुपये का लाभ हुआ। एक वस्तु को बेचने में उसका लाभ बराबर कितना होता है, x रुपये में है। ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, हमने यहाँ पे रुपये में निकाला है कि x रुपये का लाभ हुआ। अब एक चीज़ फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला, लाभ बराबर प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है, हमने यहाँ से निकाल लिया है और उसको वहीं पे हमको रख करके एक समीकरण हमको बनाना है यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना है, 16%, पहले से क्वेश्चन में बताया हुआ, तो यहाँ पर हम रखेंगे 16%। और यहाँ पे लाभ बराबर कितना है, तो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि x रुपये का लाभ उसको होता है, तो यहाँ पे लाभ की जगह पे हमने x रुपये रख दिया। क्रय मूल्य भी हमने निकाल लिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये है, तो 30 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब गुणे 100 कर देते हैं, तो ये होगा 100। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको हमको सिंपली समीकरण एक बन चुका है, समीकरण हमको हल करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 16 को हम वैसे ही रहने देंगे, 100 का पक्षांतरण करेंगे क्योंकि इधर गुणा में है, इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 30 का भी करेंगे तो इधर भाग में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये आ गया और x बराबर इतना, इधर सिर्फ बचेगा x। 100 का पक्षांतरण किए हैं तो इधर भाग में हो गया, 30 इधर भाग में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करने के बाद गुणा में हो जाएगा। तो अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं आप। तो इसको हम काटते हैं तो सबसे पहले एक 0 से 0 काट देते हैं और उसके बाद 10 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचा 10 और 2 अट्ठे 16, यानी ऊपर बचा हुआ है 8 गुणे 3 और नीचे कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो इसको हम बराबर में एक बार लिख लेते हैं। तो 8 त्रिक 24 बटे 5 बराबर, इधर वाला जो x है तो वो तो x रहेगा ही। अब इसको 24 बटे 5 हमको हल कर लेना। तो 24 बटे 5 हल करने के लिए या तो आप काट सकते हैं डायरेक्टली, अगर काटना नहीं आ रहा है तो आप भाग दे करके भी ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे 24 में से 5 का भाग देना है, तो ऐसे भी आप करके दशमलव का भाग कर सकते हैं। दशमलव का भाग का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको दशमलव का भाग करना नहीं आ रहा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 4 बार जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5 25 यानी ज़्यादा हो जाता है, तो 4 बार ले जा रहे हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 बचेगा
तो दशमलव लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ से अगर निकालते हैं तो x बराबर आ रहा है 4.8। ये x का मान आ गया है। और हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमने लाभ क्या माना हुआ था, लाभ बराबर x रुपये माना हुआ था। तो अतः ये हो जाएगा, यही जो x का मान आया है वही क्या हो जाएगा, लाभ एक वस्तु का। अतः एक वस्तु का लाभ बराबर 4.8 रुपये होगा। एक वस्तु का लाभ हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे। तो अतः विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पहले ही बताया हमने आपको कि विक्रय मूल्य वो कीमत होती है जो हम किसी चीज़ को बेचते हैं। तो जैसे हम पेन को 5-10 रुपये में बेच रहे हैं तो बेचने वाली जो कीमत होगी वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला अगर लाभ हो रहा है तो लाभ का फार्मूला ये होता है विक्रय मूल्य का, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य धन लाभ, यानी जितना क्रय मूल्य रहेगा उसमें हम लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाला था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया हुआ है, 30 रुपये आया हुआ। तो क्रय मूल्य की जगह पे रखेंगे 30 और लाभ कितना आ रहा है 4.8 रुपये। तो हम यहाँ पे 4.8 रख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव का सिंपली जोड़ है तो दशमलव का जोड़ भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा वीडियो दशमलव का जोड़ का। तो अगर आप वो नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको जोड़ के बता देते हैं कैसे किया जाएगा कि 30.00 धन 4.80। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.843 और दशमलव यहाँ पे लगेगा, यानी 34.80 रुपये। इसका कितना का, इसका विक्रय मूल्य आएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यही हो जाएगा क्या आंसर, यानी 30 में से लाभ जोड़ दिए। 30 हमने क्रय मूल्य निकाल लिया था, लाभ भी हमने x का मान निकाला तो लाभ आ गया। लाभ को जोड़ देंगे क्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 34.8 रुपये होगा। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से क्या था। शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 2400 रुपये। 2400 रुपये 80 वस्तुओं का था, लेकिन इसमें हम पूछा था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर लाभ प्रति वस्तु में 16% का लाभ होता है। तो प्रति वस्तु लाभ भी दिया था 16%, ये दो चीज़ें दी थी। हमने सबसे पहले एक वस्तु का कीमत निकाल लिया, खरीदने वाली कीमत यानी क्रय मूल्य निकाल लिया कि उसको कितने रुपये में एक वस्तु पड़ी थी। तो 30 रुपये आया है, 2400 में से 80 का भाग दे दिए हैं तो 30 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है। फिर हमने क्या किया है कि लाभ माना है कि माना उसे x रुपये का लाभ होता है। तो एक फार्मूला हमारा लाभ प्रतिशत का आपको याद करना पड़ेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और फिर ये जो फार्मूला हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो दी थी उसी फार्मूले की जगह पे हमने रख दिया कि लाभ प्रतिशत 16% था तो 16% रख दिया लाभ परसेंट की जगह पे। x लाभ हमने x माना था तो x रख दिया, क्रय मूल्य 30 हमने निकाल लिया था और गुणे 100 था तो 100 रख दिए। उसके बाद काटा है, काटने के बाद सरलीकरण करने के बाद x का मान हमारा आ गया है, ये x बराबर 4.8। तो ये हो गया वस्तु की लाभ, यानी एक वस्तु में कितना लाभ हुआ वो हमारा निकल गया है। तो अब लाभ निकल गया तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि लाभ की स्थिति में जब किसी वस्तु पे लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला ये होता है कि क्रय मूल्य धन लाभ, यानी जो चीज़ हमने खरीदा था जितने रेट में उसमें हम लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 30 रुपये था क्रय मूल्य और उसमें लाभ हमने जोड़ दिया 4.8 रुपये, तो 34.80 रुपये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, यही हमको निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, रुपये 450 इसकी मरम्मत में खर्च कर दिए गए, तो उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो क्वेश्चन ये है कि 15 कोई वस्तु है जिसका मूल्य पहले से हमारा 15,500 रुपये था, फिर उसको कुछ मरम्मत हुआ उसमें, यानी कुछ उसका बनवाने में या मेंटेनेंस चार्ज लगा तो 450 रुपये इसका मेंटेनेंस चार्ज हो गया। फिर उसके बाद यानी इन दोनों को मिलाने के बाद भी उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने रुपए में बेचा गया वो हमको निकालना है, यानी इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको इसका क्रय मूल्य यानी उसकी कुल लागत खरीदने में उसको यानी कितने रुपए में पड़ा वो हमको लागत निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले जो दिया हुआ था वो चीज़ें हमने लिख ली हैं कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पहले से बताई हुई थी।
तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि वस्तु का मूल्य यानी कितने रुपए में उसको पड़ा था, 15,500 रुपये पहला उसका मूल्य था। फिर उसको मेंटेनेंस करवाया यानी कुछ मरम्मत करवाया 450 रुपये में, तो वो अलग चार्ज उसके साथ जुड़ गया। फिर अब उसको बेचता है, जब उसको दोनों को जोड़ने के बाद जब बेचता है तो उसको बेचने के बाद क्या होता है, 15% का लाभ होता है। तो हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में वो बेचा, ये हमको वो पैसा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्रय मूल्य नहीं है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही, लेकिन इसमें क्रय मूल्य ये 15,500 नहीं होगा, क्योंकि 15,500 तो उसने पहले दिया, उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी करवाया जिसमें उसका 450 रुपये खर्च हुआ। तो ये दोनों चीज़ों को सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए इन दोनों चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, अतः वस्तु की कुल लागत, लागत का मतलब ये है कि कितना रुपए उसको पड़ा खरीदने में या मेंटेनेंस चार्ज में कितना रुपए उसको पड़ा, तो क्रय मूल्य इसका वही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 15,500 था और उसमें से 450 हमको ऐड करना पड़ेगा कि 450 रुपये उसको क्या हुआ है, मरम्मत करवाने में, उसको सही करवाने में लगा है, तब उसकी चीज़ बिकी है। तो 15,500 में से 450 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,950 रुपये। ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य, इसको हम मान सकते हैं, ये क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो फिर से सेम वही पिछले वाला क्वेश्चन जैसा, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने बताया हुआ था कि इसमें क्या है कि लाभ परसेंट हमको मिल गया है, क्रय मूल्य भी मिल गया है यहाँ से, और तो हमको निकालना क्या है कि लाभ निकालना है। लाभ निकालेंगे तो लाभ निकालने के बाद हम इसके क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लाभ बराबर x रुपये था, यानी उसको बेचने पर x रुपये का लाभ हुआ, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पे पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे लाभ परसेंटेज का। अब जब भी क्वेश्चन आप हल करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा लाभ परसेंट का फार्मूला। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हो जाएगा इसका फार्मूला है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था, और यही फार्मूला इसका होता है लाभ प्रतिशत का। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, सारी चीज़ें हमने यहाँ से पहले लिख लिया है कि लाभ परसेंटेज पहले ही पता है कि हमको 15% है, तो लाभ परसेंट की जगह पे हम क्या रखेंगे 15%। लाभ भी हमको पता है कि लाभ कितना है, x है, x रुपये है, तो x रख दिए। क्रय मूल्य कितना था 15,950, ये क्रय मूल्य हमने यहाँ से निकाला हुआ है, और गुणे 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 100। तो इतना हमारा बन गया है। अब इसको हमको हल करना है कि कैसे इसका किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम पक्षांतरण कर लेते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे तो 15 है, तो ये वाला 15 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 100 ऊपर है, गुणा में है, तो गुणा में है तो इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भी पक्षांतरण होगा तो समीकरण हल करते समय पक्षांतरण जब भी करते हैं तो उसमें गुणा में अगर कोई चीज़ है तो इस पार आके यानी पक्षांतरण होने के बाद में भाग में हो जाएगी। और जो चीज़ भाग में है, यहाँ पे देखेंगे 15,900 भाग 50 भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,950। अब इस पार सिर्फ x बचा हुआ है, बाकी सारी चीज़ों का हमने पक्षांतरण कर लिया है, और x का ही मान हमको निकालना है। अब इसको काटेंगे तो भिन्न का सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आपसे आ रहा है, अगर आ रहा है तो कर लीजिए। इसमें काटेंगे तो 0 से 0 कट गया है। और फिर अगर हम यहाँ से 5 से काट देते हैं तो 5 तियाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कुल मिलाकर के ये कितना आ रहा है 3 गुणे, अब इधर पर देखेंगे तो 1595 बटे 2 बराबर x। ये हमने एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा लिया है, अगर आपसे यहीं कर बन रहा है तो डायरेक्ट भी काट के आप कर सकते हैं। तो इसके आगे करेंगे तो सबसे पहले हम इसको तीनों को ऊपर कर दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इसको दोनों गुणा करने पर यानी 1595 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 4,785। अब नीचे बटे 2 है तो बटे 2 इसे रहने देंगे, और x जो है तो उसको अलग लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले भाग दे लेते हैं। तो भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बच गया तो 2 नमा 18, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, दशमलव लगा कर 2 पंचे 10। भाग इसे भाग नहीं कर रहा तो दशमलव का भाग भी आप कर सकते हैं अलग से लिख करके। तो ये हो जाएगा x का मान आ गया कितना 2392.2, और यही x का मान हमने यहाँ पे माना हुआ था लाभ, यानी x बराबर लाभ बराबर कितना माना था x रुपये, तो x जो आएगा वही क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो अतः
लाभ बराबर यक्स, और यक्स का मान कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ वही हम रख देंगे यहाँ पे, यानी 2392 ये दशमलव यहाँ पे नहीं लगेगा, आगे थोड़ा सा लगेगा 0.2, यानी 2392 क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 आया हुआ है तो मतलब ये 5 ही आएगा। तो ये हो गया लाभ रुपए में। अब हमारा लाभ जब रुपए में आ गया है तो हमने विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले वाला फार्मूला यानी पिछले वाले में भी बताया गया था कि जब लाभ की स्थिति हो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर जब लाभ हो, हानि की स्थिति में कुछ दूसरा रहता है, लेकिन लाभ की स्थिति में होता है कि क्रय मूल्य धन लाभ, यानी क्रय मूल्य जितनी कीमत हमने खरीदा हुआ है उसमें हम लाभ जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो ये हो गया जाएगा टोटल फार्मूला। तो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि क्रय मूल्य हमारा जो था, क्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाला हुआ था पहले से ही 15,950 रुपये। तो 15,950 में से हम जोड़ेंगे 2392.5 रुपये, यानी 2392.5। तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 18,342.50 रुपये, और यही क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर जोड़ भिन्न का ये दशमलव वाला जोड़ नहीं आ रहा तो इसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, दशमलव का जोड़ का टाइटल नाम से, तो वो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपसे दशमलव का जोड़ आने लगे। तो ये विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया है 1842.50 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वस्तु का, यही हमको निकालना था क्वेश्चन में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 18,342.50 रुपये होगा। ये आंसर आ गया। तो सबसे पहले देख लीजिए एक बार फिर से शुरू से हमने क्या किया हुआ है इसमें कि वस्तु का मूल्य दिया हुआ था, यानी जितने में लिया था, फिर उसमें कुछ खर्च किया उसने 450 रुपये खर्च कर दिए उसको बनवाने में, तो दोनों का चार्ज जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ये सिर्फ ये इतना बस क्रय मूल्य नहीं होगा, अगर कुछ उसको मरम्मत का चार्ज लगा हुआ है तो मरम्मत चार्ज हम क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे, तब उसका क्रय मूल्य आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला था। लाभ प्रतिशत पहले से दिया हुआ था, विक्रय मूल्य हमको निकालना था, तो हमने लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाया है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने मान लिया है, लाभ बराबर माना उसको वस्तु को बेचने में x रुपये का लाभ होता है, तो लाभ बराबर हमने मान लिया x रुपये। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला यह होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत की जगह पे हमने लाभ प्रतिशत जितना दिया था वो रख दिया है, x लाभ की जगह पे x रुपये हमने जो माना था, और क्रय मूल्य हमने यहाँ से निकाला था तो रख दिया गुणे 100 कर लिया। पूरा हल किया है, यानी काटने के बाद सरल किया है, उसको सरल करने के बाद x का मान हमारा आया हुआ है 2392.50 रुपये। और फिर हमने लाभ हमारा वही जो हुआ है, यानी x जो आएगा वही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो x का मान 2392.5 रुपये। विक्रय मूल्य हमने विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाया, लाभ की स्थिति में क्या होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला, क्रय मूल्य धन लाभ। तो विक्रय मूल्य ये था और क्रय लाभ जो था हमारा 2392.5 रुपये हमने यहाँ से निकाला था। तो दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य वस्तु का आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इससे 11 तक है और क्वेश्चन, तो जिसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।